नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, हमारे जो है इतिहास चल रहा है राजस्थान का, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों मारवाड़ के राठौड़, ठीक है। जिसमें दोस्तों हम जोधपुर के जितने भी राठौड़ हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए बिना किसी देर के दोस्तों हम हमारी वीडियो की शुरुआत करें। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, देखिए आपका, किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका जो राव मालदेव है, ठीक है, उसको दोस्तों हसमत वाला राजा कहा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जालोर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक कौन था। ऑप्शन देकर आपके सामने देखिए, पहला कानड़ देव, महलक देव, विशाल देव और शीतल देव, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका कान्हड़ देव जो है दोस्तों आपके जो है अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। ऑप्शन देकर आपके सामने देखिए, मोटा राजा उदय सिंह, अमर सिंह राठौड़, राव चंद्रसेन, राव मालदेव, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका राव चंद्रसेन जो है दोस्तों, उसको जो है दोस्तों आपके महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, ठीक है। लिखित में से किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जालोर है, ठीक है, जालोर विजय का विवरण मिलता है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका कान्हड़ देव प्रबंध जो है दोस्तों, उसमें जो है दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी के जालोर विजय का वर्णन मिलता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया, ठीक है। ऑप्शन देकर आपके सामने देखिए, मिर्जा राजा जय सिंह, महाराणा करण सिंह, महाराजा राज सिंह, महाराजा अनिरुद्ध हाड़ा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका महाराजा राज सिंह जो है दोस्तों, उन्होंने जो है औरंगजेब के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था क्वेश्चन नंबर आपका 6, मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था, ठीक है। ऑप्शन देकर आपके सामने देखिए, राम सिंह, राव चंद्रसेन, उदय सिंह, कल्याणमल, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा जो राव चंद्रसेन है दोस्तों, वो आपके मालदेव के बाद में जो है दोस्तों मारवाड़ का शासक बना, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, 1574 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। दे रखा आपके सामने, यूसुफ खान को, बदायूनी, बीकानेर के कल्याणमल को, या फिर बीकानेर के राय सिंह को, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका बीकानेर के राय सिंह को जो है दोस्तों आपके अकबर ने जो है दोस्तों जोधपुर का प्रशासक बनाया था, आपको याद रखना है, ठीक है, जब वो दोस्तों 1570 में दोस्तों जो नागौर के दौरे पे आया था, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8, औरंगजेब की मृत्यु तक अपनों को स्वतंत्र कराने का प्रयास करते रहने वाला राजपूत राज्य कौन सा था, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा जो मारवाड़ है, ठीक है। मारवाड़ जो है दोस्तों उसने जो है औरंगजेब की मृत्यु तक जो है दोस्तों प्रयास किया था आपको अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, स्वतंत्र रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 देखिए, किशनगढ़ राजघराना निम्नलिखित में से किस राजपूत कुल से संबंधित है। ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए, पहला चौहान, ठीक है। अगला देखा देखिए भाटी, सिसोदिया और राठौड़, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका राठौड़ जो है दोस्तों उस कुल से संबंधित आपका किशनगढ़ का राजघराना, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10, मारवाड़ के अजीत सिंह किसके पुत्र थे। ऑप्शन देकर आपके सामने देखिए, जसवंत सिंह प्रथम के, इंदर सिंह के, अभय सिंह के, दुर्गादास राठौड़, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र थे दोस्तों अजीत सिंह, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था 11, मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोरादहाई ने किया जिसे मारवाड़ की पन्नादहाई कहा जाता है। ऑप्शन देकर आपके सामने देखिए, जसवंत सिंह का, अजीत सिंह का, अभय सिंह का, या फिर राम सिंह का, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका अजीत सिंह का दोस्तों जो है मारवाड़ के जो गोरादहाई है दोस्तों उसने पालन पोषण किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए तो राव चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों रहा, ठीक है, आपको बताना है कि क्यों अलोकप्रिय रहा, ठीक है। देखिए पहला देखा है, जनता के कर बढ़ाई उसने, महाजन वर्ग से दोस्तों धन लूटा, इसलिए दोस्तों वो क्या हो गया दोस्तों अलोकप्रिय हो गया, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था क्वेश्चन नंबर आपका 13, कि दोस्तों मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाला मारवाड़ का शासक कौन था। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका चंद्रसेन है दोस्तों, वो लगातार जो है दोस्तों मुगलों के संघर्ष में रहा, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका हुसैन कुली खां जो है तो दोस्तों उसने जो है जोधपुर में जो है कब्जा किया था, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आता है क्वेश्चन नंबर आपका 15,
राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर के राज्य पुनः दिलवाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा। ठीक है, ऑप्शन दे रखा आपके सामने, देखिए पहला वीर दुर्गादास राठौड़, जैता कुंपा, पन्ना धाय। ठीक है, अगला दे रखा है देखिए आपके सामने जयमल और पत्ता। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका जो वीर दुर्गादास है। ठीक है, उन्होंने जो है दोस्तों सर्वाधिक भूमिका निभाई थी अजीत सिंह को जोधपुर का राज सिंहासन दिलाने के लिए। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर आपका आता है देखिए 16, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका उमादेव। ठीक है दोस्तों, इसके पीछे एक कहानी है, देखिए 1536 था। ठीक है, 1536 में दोस्तों जो राव मालदेव था, ठीक है, उसका विवाह हुआ था दोस्तों आपके उमादेव से। ठीक है, जो दोस्तों आपके जैसलमेर के राव लूणकरण सिंह की पुत्री थी। ठीक है, तो क्या हुआ दोस्तों, जब शादी हुई तो दोस्तों शादी की जो पहली रात थी, ठीक है, उसी दिन जो है दोस्तों आपकी जो है रूठी जो उमादेव है, ठीक है, वो दोस्तों जो है मालदेव से रूठ गई, पता नहीं किस बात के ऊपर। और दोस्तों क्या हुआ, वो जाके तारागढ़ का दुर्ग था दोस्तों अजमेर में, वहाँ पे जाकर रहने लग गई। ठीक है, इस कारण दोस्तों उसका जो नाम है दोस्तों रूठी रानी निकल गया। ठीक है, याद रखना है। देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है 17, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के बाद जोधपुर दुर्ग किसको सौंपा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका बीकानेर के राय सिंह को जो है दोस्तों आपका जो है उसने जोधपुर का दुर्ग जो है दोस्तों सौंप दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, गिरी सुमेल का युद्ध दोस्तों जनवरी 1544 में किन किन के बीच में हुआ। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, और जो राव मालदेव था दोस्तों उसके दो सेनानायक थे दोस्तों, एक था आपका जैता और एक था दोस्तों कुंपा। ठीक है, वो दोस्तों उसमें युद्ध में जो है शहीद हो गए थे, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों जो आपका गिरु सुमेल है दोस्तों, ये आपके जैतारण पाली के निकट पड़ता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है देखिए 19, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, जो मारवाड़ का राठौड़ वंश था दोस्तों उसके संस्थापक जो है दोस्तों आपके जो है राव सिंह थे, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था क्वेश्चन नंबर 20, शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका मालदेव जो है दोस्तों, उसकी वजह से दोस्तों जो है शेरशाह सूरी ने जो है मारवाड़ पर आक्रमण किया था, क्योंकि दोस्तों जो मालदेव था, ठीक है, मालदेव ने दोस्तों हुमायूं की जो है दोस्तों मदद की थी, इसलिए दोस्तों उसने क्या किया, मारवाड़ के ऊपर आक्रमण किया। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था 21, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका राव चंद्रसेन है दोस्तों, उसने जो है मुगलों की जो है अधीनता स्वीकार नहीं की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था क्वेश्चन आपका आता है देखिए 22, जोधपुर शासक राव मालदेव द्वारा बनाए गए दुर्ग कौन कौन से हैं। ठीक है, ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए, पहला मालकोट कोटा में स्थित है उसका किला बनाया, पोखरण दुर्ग बनाया, रिया दुर्ग बनाया, सोजत का किला बनाया, सारण का किला बनाया, और उपरोक्त सभी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था क्वेश्चन नंबर 23, वीर दुर्गादास राठौड़ को उनकी किस विशेषता के कारण सर्वाधिक याद किया जाता है। दे रखा आपके सामने देखिए, पहला देशभक्ति, स्वामी भक्ति, मातृप्रेम, वीरता। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका स्वामी भक्ति के लिए दोस्तों जो है आपके वीर दुर्गादास को जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने दोस्तों जो है अजीत सिंह था दोस्तों, उसकी जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा मदद की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, जोधपुर शासक महाराजा जसवंत सिंह ने शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकार युद्ध में किसका साथ दिया। ठीक है, ऑप्शन रखा आपके सामने देखिए, औरंगजेब का, दारा शिकोह है, मुराद का। ठीक है, अगला दे रखा है देखिए आपके सामने मुअज्जम का। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो आपका जसवंत सिंह था, ठीक है, उन्होंने जो है दोस्तों दारा शिकोह का दोस्तों साथ दिया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है देखिए दोस्तों, जयपुर व जोधपुर के शासकों द्वारा अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय के साथ मिलकर देबारी समझौता कब किया। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका मई 1708 में जो है दोस्तों देबारी समझौता हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, जयपुर के दोस्तों थे आपके जयपुर के थे जय सिंह, ठीक है, और दोस्तों जोधपुर के थे आपके अजीत सिंह के बीच में दोस्तों जो है, और मेवाड़ के से अमर सिंह के बीच में दोस्तों ये समझौता हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, राव मालदेव ने बीकानेर के किस नरेश को हराकर बीकानेर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका राव जैत सिंह को दोस्तों, जैत सिंह था दोस्तों, उसको जो हराकर जो है बीकानेर पर अधिकार कर लिया था आपके राव मालदेव ने। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका
क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। दे रखा है आपके सामने, राणा कुंभा दोस्तों गुहिल वंश से थे, आपके सही है। राणा सांगा दोस्तों कुहिल के थे, ये भी सही है। राव मालदेव राठौड़ वंश से थे, ये भी सही है। और राव चंद्रसेन जो थे दोस्तों आपके बाटी वंश के नहीं थे दोस्तों, ये भी आपके दोस्तों आपके राठौड़ वंश के ही थे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था 28। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया। तो आपको बताना है दोस्तों धर्मत किस राज्य में स्थित है। ठीक है, दे रखा है आपके सामने देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका मध्य प्रदेश में दोस्तों आपका धर्मत का। ठीक है, धर्मत नामक स्थान। ठीक है, और दोस्तों ये जो युद्ध होता है दोस्तों आपके 15 अप्रैल, ठीक है 15 अप्रैल 1602 है दोस्तों 58 में हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, धर्मत का युद्ध। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था 29। जोध के संस्थापक था। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा राव जोधा जो है दोस्तों, उन्होंने जो है दोस्तों 1459 में जो है दोस्तों जोधपुर शहर की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, उन्होंने दोस्तों जो है चिड़ियाकूट पहाड़ी के ऊपर जोधपुर जो दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसे दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों इनकी जो मृत्यु है दोस्तों आपके 1489 में हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, राव जोधा की मृत्यु, ठीक है 1489। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था क्वेश्चन नंबर 30। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका राव चंद्रसेन को जो है दोस्तों मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था क्वेश्चन नंबर 31। इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीरामल ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका अजीत सिंह है दोस्तों, उसको जो है कान का कच्चा कहा है आपके हीरामल ओझा ने। ठीक है, आता है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 32। बीकानेर शासक करण सिंह किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे आपके दोस्तों करण सिंह। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों, जोधपुर महाराजा उदय सिंह और सर बुलंद खां के बीच अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका राजरूपक जो ग्रंथ है दोस्तों, उसके अंदर जो है इसका आंखों देखा हाल जो है आपको मिलेगा। ठीक है, ये दोस्तों जो राजरूपक है दोस्तों आपके वीर भान ने लिखा था दोस्तों आपके 1787 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका तो मुगल बादशाह अपने विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों के 1 लाख तलवारों के लिए एहसानमंद थे। यह कथन आपको बताना है किसका था। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों आपके ये बात कही थी। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों, सम्राट जहांगीर ने दलथम्बन ठीक है की उपाधि किसे प्रदान की थी। ठीक है, दलथम्बन की उपाधि आपको बताना है किसने किसको प्रदान की थी। ठीक है, तो सम्राट जहांगीर ने दोस्तों ये जो आपकी उपाधि है दोस्तों गज सिंह को दोस्तों प्रदान की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों, वह सिपल सर जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका जो है जसवंत सिंह जो है दोस्तों उसको भेजा था, आपको याद रखना है औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए शाहजहां ने। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था क्वेश्चन नंबर आपका था देखिए 37। मालदेव के 2 सेनानायक जो शेरशाह के विरुद्ध गिरी सुमेल के युद्ध में दोस्तों प्रबल रूप से लड़े। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा जेता और कुफा जो है दोस्तों वो मालदेव के 2 सेनानायक थे। ठीक है, क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका 38। निम्नलिखित में से किस रियासत में उमेर सिंह अंतिम शासक था। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो उमेर सिंह था दोस्तों वो जो अंतिम शासक था, ठीक है वो दोस्तों आपके जोधपुर रियासत में था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपके दोस्तों, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसे दे दिया था। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा राय सिंह बीकानेर को जो है दोस्तों जो है जोधपुर का दुर्ग दे दिया था, जो दोस्तों पहले राम मालदेव के था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 40। राठौड़ शब्द निम्न में से किससे बना है जो दक्षिण की एक जाति है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका राष्ट्रकूट से बना है दोस्तों आपका जो है राठौड़ शब्द। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 41। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता की थी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा राव गांगा। ठीक है, आपको याद रखना है। ये दोस्तों जो खानवा का युद्ध था दोस्तों आपको मैंने पहले बताया था, ये मार्च दोस्तों 17 मार्च 1527 को आता। ठीक है, बाबर और आपके महाराणा सांगा के बीच में। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 42।
जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य पोखरण परगना के अधिकार को लेकर विवाद था, उसका निपटारा किस मुगल शासक के काल में किया गया। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका शाहजहां तो दोस्तों था, उसने जो है दोस्तों इसका निपटारा किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है दोस्तों 43, कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेज कहा है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है आपके सामने राव चंद्र सेन। ठीक है, अगला दे रखा है देखिए राव राणा प्रताप, दुर्गादास राठौर और राव जोधा। ठीक है, तो राठौड़ा का दोस्तों जो यूलिसेज है दोस्तों वो आपके दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका 44, जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा ने कब की थी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका 1400 जो है 59 में दोस्तों आपके राव जोधा ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन आता है दोस्तों 45, उम्मेद भवन पैलेस कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका जो है जोधपुर में स्थित है दोस्तों आपका उम्मेद भवन पैलेस। ठीक है, इसका जो निर्माण है दोस्तों वो आपके 1928 से स्टार्ट हुआ था और 1943 तक चला था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो दोस्तों नींव रखी थी दोस्तों आपके 18 नवंबर 1900 जो है दोस्तों 29 में रखी गई थी इसकी नींव। ठीक है, अगर दोस्तों इसके वास्तुकार की बात करें तो दोस्तों का वास्तुकार दोस्तों आपके विद्याधर दोस्तों भट्टाचार्य इसके वास्तुकार थे। ठीक है, और दोस्तों इसके इंजीनियर की बात करें तो दोस्तों इंजीनियर था आपके हेनरी वागल लेचेस्टर। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दोस्तों, मारवाड़ में कला और संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय किसे जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका मालदेव का जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था 47, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान में दोस्तों एक जगह है जमरूद। ठीक है, जमरूद में जो है दोस्तों आपके 28 नवंबर, ठीक है 28 नवंबर दोस्तों 1678 में जो है दोस्तों इसकी मृत्यु हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है दोस्तों 48, मारवाड़ जोधपुर ठीक है का प्रथम राठौर शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका राव जो मोटा राजा उदय सिंह था। ठीक है, उसने जो है दोस्तों सबसे पहले जो है दोस्तों अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, इसने क्या किया दोस्तों, अपनी पुत्री का दोस्तों, इसकी पुत्री का नाम था दोस्तों मानीबाई। ठीक है, मानीबाई का जो विवाह दोस्तों वो जो है अकबर के पुत्र सलीम के साथ दोस्तों उसने करवा दिया था। ठीक है, और वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था क्वेश्चन नंबर 49, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियां व उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको मंडोर जो है दोस्तों वो जो है सबसे अधिक जो है दोस्तों वहाँ पे छतरियां और उद्यान बने हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक मुट्ठी भर बाजरे की कीमत पर मैं अब हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता, यह कथन किसका है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका शेरशाह सूरी का कथन है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों आपके गिरिसूमेल का जो युद्ध हुआ था। ठीक है, उस समय दोस्तों ये बात कही गई थी। ठीक है, और दोस्तों ये जो है लिखा हुआ है दोस्तों फरिश्ता के द्वारा दोस्तों, ये लिखा था फरिश्ते दोस्तों तारीख है फरिश्ते में। ठीक है, तारीख है फरिश्ते के अंदर दोस्तों एक ग्रंथ है, उसके अंदर दोस्तों ये बात लिखी हुई है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था 51, मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन को निम्न में से किस उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन रखा आपके सामने देखिए, मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, भूला विसरा राजा कहते हैं, मेवाड़ के राजा प्रताप। ठीक है, मेवाड़ के राणा प्रताप का पथ प्रदर्शक और उपरोक्त सभी दोस्तों जो आपके उपनाम दे रखे हैं। ठीक है, वो दोस्तों आपके जो है राव चंद्रसेन के उपनाम हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपके सामने 52, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह राठौड़ को किस मुगल सम्राट ने महाराजा की उपाधि दी थी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा जो महाराजा की दोस्तों उपाधि दी गई थी। ठीक है, वो दोस्तों आपकी दी गई थी दोस्तों आपके शाहजहां के द्वारा, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था क्वेश्चन बात आपका क्वेश्चन नंबर 53 देखिए दोस्तों, दारा शिकोह है वह औरंगजेब के मध्य दोराई अजमेर का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा 1659 में दोस्तों आपके लड़ा गया था, मार्च 1659 के अंदर। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, 1644 ईस्वी में मारवाड़ के अमर सिंह राठौड़ व बीकानेर के करण सिंह के मध्य युद्ध को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका मतीरे की राड़ के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, इनके मध्य का युद्ध 1644 में हुआ था आपके मारवाड़ के अमर सिंह और बीकानेर के करण सिंह के मध्य। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था 55, नैनसीरी ख्यात व मारवाड़ प्रगनारी ख्यात के लेखक मोहनोत नैनसी किस मारवाड़ शासक के दरबारी कवि थे। ठीक है, दे रखा आपके सामने पहला राव चंद्रसेन के थे, दूसरा दे रखा है देखिए आपके सामने राव मालदेव, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, और अगला दे रखा है देखिए आपके सामने राव जोधा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका जो महाराजा जसवंत सिंह के दोस्तों काल में जो है दोस्तों आपके जो है
लेखक मोहनोत नैन्सी थे। ठीक है, आता है दोस्तों 1541 ईस्वी में बीकानेर के शासक राव जेतसिंह तथा जोधपुर के शासक राव मालदेव के मध्य हुआ। तो दोस्तों इसमें राव जेतसिंह की मृत्यु हो गई थी। तो आपको बताना है दोस्तों ये कहाँ कौन सा युद्ध था। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका पाहेबा का युद्ध था दोस्तों ये आपका, जिसमें राव जेतसिंह की मृत्यु हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका 57, निम्न में से किस शासक ने 1459 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी भी बनाई, वह चिड़ियाकूट पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा राव जोधा जो है दोस्तों, उसने जो है दोस्तों आपके मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, आपको याद रखना है। ऐड देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, मारवाड़ शासक के समय आवल बावल की संधि द्वारा मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया। तो आपको बताना है मारवाड़ का कौन सा शासक था। ठीक है, पहला दे रखा है देखिए आपके सामने राव चंद्रसेन, दूसरा दे रखा है राव जसवंत सिंह प्रथम। ठीक है, अगला दे रखा है देखिए राव जोधा और मालदेव। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका राव जोधा जो है दोस्तों, उसके काल में जो है दोस्तों 1453 में जो है दोस्तों ये संधि हुई थी आवल बावल की। ठीक है, ये संधि जो है दोस्तों आपके जो है राणा कुंभा था। ठीक है, राणा कुंभा की दोस्तों दादी थी दोस्तों, उसका नाम था हंसाबाई। ठीक है, उसने दोस्तों ये संधि करवाई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या हुआ दोस्तों, जो राव जोधा का दोस्तों राव जोधा की जो पुत्री थी, ठीक है, उसका नाम था श्रृंगार देवी। ठीक है, श्रृंगार देवी का विवाह जो है दोस्तों महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया गया था और सीमा का निर्धारण भी उसमें किया गया था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 59, मारवाड़ शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया है। तो आपको बताना है कौन सा राजा था जिसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने यह बात कही थी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका आंसर होगा दोस्तों आपका होगा जसवंत सिंह जो प्रथम था दोस्तों, उसकी मृत्यु पे जो है दोस्तों औरंगजेब ने यह बात कही थी। ठीक है, आता है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से किसने भाषा भूषण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। आपका आंसर होगा दोस्तों इसमें देखिए जो है इसका जो आंसर है दोस्तों आपका है जसवंत सिंह प्रथम ने जो है दोस्तों भाषा भूषण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है 61, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के काल में हुई। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में दोस्तों जो है दयानंद सरस्वती दोस्तों आपकी क्या की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी आपके जोधपुर में 1883 के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आता है दोस्तों आपका क्वेश्चन 2 देखे तो मुंडियारी ख्यात। ठीक है, यहाँ पे ख्यात है का विषय क्या था। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में दोस्तों ये मुंडियारी ख्यात लिखी गई है। ठीक है, इसे दोस्तों राठौड़ारी ख्यात भी कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, इसका जो रचना है दोस्तों आपके दयालदास ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दयालदास ने की थी इसकी रचना। ठीक है, अगला आता है देखिए आपका क्वेश्चन। ये दोस्तों जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों मैंने आपको करवा दिए गए हैं मारवाड़, जिसमें जोधपुर के राठौड़ आए हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो आगे के जो टॉपिक बढ़ते हैं उसकी वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।